स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के 9 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जो 2028 के चुनाव के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 9 पर आते हैं हरीश चौधरी जी। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति के वो खिलाड़ी जो शोर कम मचाते हैं और बिसात लंबी बिछाते हैं। बाड़मेर की तपती रेत से लेकर दिल्ली के बंद कमरों तक हरीश चौधरी जी की गोटियां बड़ी खामोशी से चलती हैं। जाट राजनीति के साइलेंट ऑपरेटर को अच्छी तरह पता है कि कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ नारों की नहीं बल्कि अंदरूनी समीकरणों की जरूरत होती है। राहुल गांधी जी के करीबी माने जाने वाले हरीश चौधरी जी 2028 के महासंग्राम के लिए पर्दे के पीछे से अपनी चौपड़ बिछा रहे हैं। लेकिन क्या बाड़मेर का यह सियासी इंजीनियर जयपुर के सिंहासन का लॉक खोल पाएगा? राह में सबसे बड़ा रोड़ा तो उनकी अपनी ही पार्टी की वो अंदरूनी कतार है जहां हर कोई खुद को अगला राजा समझ रहा है। राजनीति का पुराना नियम है, जो जितना चुप रहता है उसका हमला उतना ही तेज होता है। पर सवाल यह है दोस्तों कि क्या 2028 में आलाकमान इनके सदे हुए दांव पर मुहर लगाएगा या फिर इनका यह साइलेंट गेम किसी और के रास्ते का पत्थर बन जाएगा। नंबर 8 पर आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। कांग्रेस के वो फायरब्रांड नेता जो अपने तीखे बयानों से रोजाना बीजेपी के खेमे में हलचल मचाए रखते हैं। सीकर के इस जाट छत्रप की राजनीति का फंडा बिल्कुल सीधा है, ना कोई पैदा ना कोई लिहाज, सीधे फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी। संगठन में जान फूकने का काम हो या सरकार को कटघरे में खड़ा करना हो, डोटासरा जी की आवाज हमेशा हाई पिच पर रहती है। अपनी कड़क बोली और तंज कसने के अंदाज के दम पर इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। 2028 के लिए डोटासरा जी की नजरें सीधे जयपुर की गद्दी पर गड़ी हैं। लेकिन क्या सिर्फ तीखी बयानबाजी और रैलियों के हो हल्ले से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जा सकती है? पार्टी के भीतर बाकी बड़े सुरमाओं को एक साथ साधना और गुटबाजी की आग को बुझाना इनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। क्या डोटासरा जी का यह आक्रामक अंदाज उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे खड़ा कर पाएगा या फिर सियासत के गलियारों में उनका यह दांव उल्टा पड़ जाएगा? नंबर 7 पर आते हैं बाबा बालकनाथ जी। तिजारा के विधायक और राजस्थान राजनीति के हिंदुत्व वाले पोस्टर बॉय। जब जब राजस्थान में फायरब्रांड राजनीति की बात होती है, बाबा बालकनाथ जी का नाम सबसे ऊपर चमकता है। 2023 के चुनावों में जब नतीजे आए थे तब जयपुर से लेकर दिल्ली तक यही चर्चा थी कि बाबा बालकनाथ जी ही राजस्थान की कमान संभालेंगे। भले ही उस समय बाजी हाथ से निकल गई, लेकिन बाबा जी का तीर अभी भी कमान में पूरी तरह चढ़ा हुआ है। युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज और अपनी आक्रामक छवि के दम पर वे आज भी बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदारों में गिने जाते हैं। अगर 2028 में बीजेपी ने राज्य में हिंदुत्व और कड़े प्रशासन का कार्ड खेलने का मन बनाया तो बाबा बालकनाथ जी की दावेदारी को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फिर से कोई ऐसा सरप्राइज देगा जो सबकी सोच से परे हो। नंबर 6 पर आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जोधपुर के सियासी सुरमा और दिल्ली दरबार के बेहद भरोसेमंद चेहरा। केंद्रीय राजनीति में अपना दबदबा साबित करने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हर दांव राजस्थान की प्रादेशिक राजनीति पर असर डालता है। राजपूत समाज में मजबूत पकड़ और संगठन में गहरी पैठ के दम पर वे बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक हैं। शेखावत जी का शांत स्वभाव और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से उनका सीधा तालमेल उन्हें इस रेस में बेहद खतरनाक दावेदार बनाता है। जब जब राजस्थान बीजेपी में नए कप्तान की बात उठती है, शेखावत जी का नाम अपने आप रेस में सबसे आगे आ जाता है। लेकिन क्या दिल्ली से जयपुर की दूरी तय करना इतना आसान होगा? क्योंकि 2028 के लिए इस कुर्सी पर कई और दिग्गज नजरें गड़ाए बैठे हैं जो एक झटके में पूरा खेल पलटने की ताकत रखते हैं। नंबर 5 पर आती हैं वसुंधरा राजे जी। राजस्थान बीजेपी की सबसे अनुभवी, सर्वमान्य और 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी वो नाम है जिन्हें राजस्थान की राजनीति से अलग रखना नामुमकिन है। समर्थकों की ऐसी अटूट फौज जो आज भी उनके एक इशारे पर सड़कों पर उतरने को तैयार रहती है। भले ही आलाकमान पिछले कुछ समय से नए चेहरों पर दांव लगा रहा हो, लेकिन राजे जी का क्षेत्रीय जनाधार और उनकी धमक आज भी बरकरार है। महारानी का सियासी अंदाज ऐसा है कि जब वे खामोश भी रहती हैं तो विपक्षी खेमे में हलचल मच जाती है। 2028 के महासमर में क्या महारानी अपनी राजनीतिक ताकत का आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलेंगी? क्या पार्टी आलाकमान को एक बार फिर से इस पुराने और आजमाए हुए चेहरे पर भरोसा जताना पड़ेगा? यह सवाल 2028 का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों अब नंबर 4 पर आते हैं अशोक गहलोत जी।
राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजनीति का ऐसा पक्का खिलाड़ी जिसके पास हर सियासी चाल का तोड़ पहले से मौजूद होता है। विपक्ष चाहे कितनी भी बिसात बिछाले, गहलोत जी अपनी गुगली से हर बार मैच का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और गरीब किसान वर्ग में पकड़ के दम पर उन्होंने दशकों तक राजस्थान पर राज किया है। उम्र और तकाजे की बातें भले ही होती रहें, लेकिन गहलोत जी की सियासी भूख और जोड़ तोड़ का हुनर आज बेजोड़ है। 2028 में क्या यह पुराना जादूगर एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाकर सबको हैरान कर देगा, या फिर पार्टी के अंदर का बदलता समीकरण उनके नए आखिरी जादू पर पानी फेर देगा। अब नंबर 3 पर आते हैं दिया कुमारी जी, जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी और वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। दिया कुमारी जी का राजनीतिक ग्राफ जिस तेजी से ऊपर गया है ना, उसने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका कर रख दिया है। साफ सुथरी छवि, आधुनिक सोच और केंद्र नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की गुड बुक्स में इनका नाम सबसे ऊपर होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें बीजेपी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक कार्यों में उनकी पकड़ और जनता के बीच उनकी सौम्य छवि उन्हें 2028 के लिए मुख्यमंत्री पद का सबसे हॉट दावेदार बनाती है। लेकिन क्या जयपुर के महल से निकलकर पूरे राजस्थान के सिंहासन पर कब्जे जमाना इतना आसान होगा? क्योंकि अंदरूनी राजनीति के कांटों भरे रास्ते पर अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। अब नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों सचिन पायलट जी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय युवा नेता, जिनकी एक झलक पाने के लिए प्रदेश का युवा सड़कों पर उमड़ पड़ता है। 2018 के विधानसभा चुनावों में जमीन पर जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले पायलट जी के हाथ से तब मुख्यमंत्री की कुर्सी चंद इंच की दूरी से फिसल गई थी। तब से लेकर आज तक सचिन पायलट जी ने संयम, सब्र और सियासी संघर्ष की नई मिसाल पेश की है। गुर्जर समाज समेत पूरे राजस्थान के युवाओं में उनका अलग ही क्रेज है। 2028 के लिए कांग्रेस की तरफ से अगर कोई सबसे बड़ा और स्वाभाविक चेहरा है तो वो सचिन पायलट जी ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली का आलाकमान उनके सब्र का फल देगा, या फिर पार्टी की पुरानी गुटबाजी एक बार फिर उनके सपनों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। अब नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। संगठन के लो प्रोफाइल कार्यकर्ता से सीधे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचकर भजन लाल शर्मा जी ने साबित कर दिया कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भले ही शुरू में कई लोगों ने उन्हें हल्का माना, लेकिन अपने काम और शांत कार्यशैली के दम पर उन्होंने सरकार पर अपनी बहुत पकड़ मजबूत कर ली है। अगर 2028 तक उनका कार्यकाल बेदाग रहता है और संगठन के साथ उनका तालमेल सही बैठता है तो बीजेपी के पास सिटिंग सीएम के तौर पर उनका चेहरा सबसे पहला विकल्प होगा। लेकिन क्या वे अपनी उस खुशी को 2028 के बाद भी बचा पाएंगे, या फिर बीजेपी अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक फिर से कोई नया सरप्राइज पैकेज सामने ले आएगी? यह तो भगवान ही जाने।